कहानी की शुरुआत सियोंग गी हुन नाम के एक ऐसे व्यक्ति से होती है जिसकी जिंदगी पूरी तरह बिखर चुकी है। वह बेरोजगार है, भारी कर्ज में डूबा हुआ है और अपनी बूढ़ी माँ के पैसों पर गुजारा कर रहा है। उसकी पत्नी उससे अलग हो चुकी है और उसकी छोटी बेटी भी अब उसके साथ नहीं रहती। बेटी का जन्मदिन आने वाला है, लेकिन उसके पास उसके लिए एक अच्छा सा तोहफा खरीदने तक के पैसे नहीं है। पैसों की तंगी से परेशान होकर वह घुड़दौड़ पर सट्टा लगाकर पैसे कमाने की कोशिश करता है। कुछ समय के लिए उसकी किस्मत उसका साथ देती है और वह कुछ पैसे जीत भी जाता है, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि उसके जीते हुए पैसे एक जेबक तरह चुरा लेता है। उसी दिन उसे पता चलता है कि उसकी पूर्व पत्नी अपनी बेटी को लेकर विदेश जाने वाली है, जिससे वह पूरी तरह टूट जाता है। शाम को जब गी हुन मेट्रो स्टेशन पर बैठा अपनी बदकिस्मती पर सोच रहा होता है, तभी एक रहस्यमय आदमी उसके पास आता है। वह एक महंगा सूट पहने हुए होता है और गी हुन को एक बच्चों का खेल खेलने का प्रस्ताव देता है। खेल का नाम डाकजी होता है, जिसमें कागज के बने कार्डों को रटना होता है। हर बार हारने पर गी हुन को एक थप्पड़ खा पड़ता है, लेकिन जीतने पर उसे पैसे मिलते हैं। कई बार थप्पड़ खाने के बाद वह आखिरकार कुछ राउंड जीत जाता है और थोड़े पैसे कमा लेता है। जाने से पहले वह आदमी उसे एक कार्ड देता है जिस पर सिर्फ एक फोन नंबर लिखा होता है। वह कहता है कि अगर गी हुन सच में बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है तो इस नंबर पर संपर्क करें। अपनी खराब हालत और लगातार बढ़ते कर्ज से परेशान होकर गी हुन आखिरकार उस नंबर पर कॉल कर देता है। उसे कुछ निर्देश दिए जाते हैं और रात में एक वैन उसे लेने आती है। जैसे ही वह उसमें बैठता है उसे बेहोश कर दिया जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को एक विशाल हॉल में पाता है जहाँ सैकड़ों लोग मौजूद होते हैं। सभी ने एक जैसी हरी ट्रैक सूट पहन रखी होती है और हर व्यक्ति को एक नंबर दिया गया होता है। गी हुन का नंबर 456 होता है। जल्द ही उसे समझ आ जाता है कि वहाँ मौजूद हर व्यक्ति किसी न किसी आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इसी दौरान उसकी मुलाकात कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ियों से होती है। और ब्योक नाम की एक रहस्यमयी लड़की भी होती है जो अपने बिछड़े हुए परिवार को दोबारा एक साथ लाने के लिए पैसे जुटाना चाहती है। इसके अलावा जंग डोक सू नाम का एक खतरनाक गैंगस्टर भी खेल में शामिल होता है जो अपराधियों से बचने के लिए यहाँ आया है। धीरे धीरे साफ हो जाता है कि यहाँ मौजूद हर इंसान अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी से भागकर इस खेल तक पहुँचा है। कुछ समय बाद गुलाबी रंग के जंपसूट पहने गार्ड सभी खिलाड़ियों को नियम बताते हैं। पहला नियम यह है कि खिलाड़ियों को खेल के नियमों का पालन करना होगा। दूसरा नियम यह है कि कोई भी खिलाड़ी खेल खेलने से इनकार नहीं कर सकता। तीसरा नियम यह है कि यदि अधिकांश खिलाड़ी सहमत हो तो खेल समाप्त किया जा सकता है। नियम सुनने में साधारण लगते हैं, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं होता कि आगे उनका सामना किस भयावह सच्चाई से होने वाला है। इसके बाद सभी खिलाड़ियों को एक विशाल मैदान में ले जाया जाता है। ये मैदान किसी बच्चों के खेल के मैदान जैसा दिखाई देता है। सामने एक विशालकाय रोबोटिक गुड़िया खड़ी होती है। गार्ड बताते हैं कि पहला खेल रेड लाइट ग्रीन लाइट है। नियम के अनुसार जब गुड़िया गाना गाएगी तब खिलाड़ी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जैसे ही वह मुड़कर उनकी तरफ देखेगी सभी को बिल्कुल स्थिर हो जाना होगा। जो भी हिलेगा उसे तुरंत एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ये सुनकर खिलाड़ियों को लगता है कि ये तो एक आसान बच्चों का खेल है और वे इसे आसानी से जीत लेंगे। खेल शुरू होते ही खिलाड़ी हंसते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद एक खिलाड़ी गलती से हिल जाता है। तभी अचानक गोली चलती है और वह खिलाड़ी वहीं गिर जाता है। पहले तो किसी को समझ नहीं आता कि हुआ क्या है, लेकिन जब उसके शरीर से खून बहता दिखाई देता है तो सभी के होश उड़ जाते हैं। लोगों को समझ आने लगता है कि यहाँ एलिमिनेट होने का मतलब सिर्फ खेल से बाहर हुआ नहीं बल्कि मौत है। ये देखकर पूरे मैदान में चीख पुकार मच जाती है। डर के कारण कई खिलाड़ी घबराकर भागने लगते हैं, लेकिन जो भी नियम तोड़ता है उसे तुरंत गोली मार दी जाती है। कुछ ही मिनटों में मैदान लाशों से भर जाता है। लोग एक दूसरे को धक्का देने लगते हैं और हालात पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। अब खिलाड़ियों के सामने सिर्फ दो विकल्प होते हैं, या तो शांत रहकर खेल पूरा करें या फिर डर के कारण अपनी जान गंवा दें। इसी अफरा तफरी के बीच सांग वू को समझ आ जाता है कि विशाल गुड़िया खिलाड़ियों की हर छोटी बड़ी हलचल को पहचान रही है। वह तुरंत बाकी खिलाड़ियों को चेतावनी देता है कि जैसे ही गुड़िया उनकी तरफ मुड़े सभी पूरी तरह स्थिर हो जाए। उसकी यह समझ कई लोगों की जान बचा लेती है। गी हुन भी खुद को संभालता है और नियमों का पालन करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। हर सेकंड के साथ तनाव बढ़ता जाता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी मौत का कारण बन सकती है। समय तेजी से खत्म हो रहा होता है और फिनिश लाइन अभी दूर दिखाई देती है। कई खिलाड़ी आखिरी क्षणों में घबरा जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है, लेकिन गी हुन, सांग वू, अली और कुछ अन्य खिलाड़ी हिम्मत नहीं हारते। वे लगातार आगे बढ़ते रहते हैं और आखिरकार अंतिम सेकंडों में फिनिश लाइन पार करने सफल हो जाते हैं। उनके बच जाने के बावजूद मैदान में सैकड़ों लोगों की लाशें पड़ी होती हैं, जो इस खेल की भयावहता को साफ दिखाती है। तो ये था स्क्विड गेम एपिसोड 1। अगर आपको लगता है कि ये खेल डरावना था तो यकीन मानिए आगे आने वाले गेम्स इससे कई गुना ज्यादा खतरनाक है। पार्ट 2 बहुत जल्द आने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि अगला एपिसोड मिस ना हो।